भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामाखिलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिं दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति।
सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने त्विदमेव सारं दुःखावसाने त्विदमेव गेयं देहावसाने त्विदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं सत्यं प्रीतं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीशुकुवाच भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकां वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत अन्तर्हिते भगवती सहसैव व्रजाङ्गनाम् अतप्यन्तमचक्षाणाकर्ण्य इव यूथपम् पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्णभावनां समवेता जगुकृष्णं तदा गमनकाङ्क्षिता गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शश्वतत्रही दयितदृश्यतां दिक्षु तावका त्वयि धितासव त्वां विचिन्वते यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटति तद्व्यततेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः श्रीशुकुवाच इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्तधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसां न पारयेयं निर्वध्य संयुजां
स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापिव यामा भजन्तुर्जरगेयशृङ्खला संव्रेत्य तद्व प्रतियातु साधूनां। श्रीशुकुवाच इत्थं भगवतो गोप्य श्रुत्वा वाच सुपेशलां जरुर्विरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिष विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमश्वापहिनोत्य चिरेण धीर। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा परम पावनी मोक्षदायिनी कथा राजा परीक्षित के कल्याण के लिए महामुनि सुखदेव जी सुना रही, जिसमें भगवान के जो भी अवतार हुए हैं उन सब चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए जैसी राजा परीक्षित के हृदय की भावना है, भगवान श्री कृष्ण की कथा को महामुनि सुखदेव जी विस्तार से सुनाते हैं। दसम स्कंद के अंतर्गत और श्रीमद्भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं। उन 12 स्कंदों का केंद्र है दसम स्कंद, और दसम स्कंद के अंतर्गत 5 ऐसे अध्याय हैं जिनको माना गया ये श्रीमद्भागवत महापुराण के प्राण हैं। वास्तव में भक्ति है क्या, भक्ति किस प्रकार की हो और भक्ति का फल क्या है, उसका सुंदर निरूपण किया। किस प्रकार से हम भगवत चरणों में अपने आप को समर्पित करें। और इसके पूर्व ही जैसा कि हमने कल भी श्रवण किया, भगवान ने गोवर्धन धारण की लीला की। कारण क्या है कि भक्ति में 2 बातें बड़े मुख्य हैं। एक तो हमारा मन रमण करे भगवान में, और वो तब होता है जब सामने कोई जो वस्तु है जिसमें मन को लगाना है वो थोड़ी सुखद हो, आनंददायी हो, तो उसमें मन हमारा रुचि लेता है। और सुखदायी ना हो, आनंद देने वाला ना हो तो मन को फिर वो भाता नहीं। जरा सा भी कुछ अच्छा लग जाए तो तुरंत मन को वो भा जाता है। तो वस्तु जो सामने जो वस्तु है वो आनंददायी हो, रमणीय हो, और साथ ही उसमें आश्रय भाव भी टिके। अब देखो, छोटा बच्चा घर में हो तो सबका मन लगाए रखता है, सब गोद में लिए घूमते रहते हैं, उसकी तोतली भाषा से लोग भावित हो जाते हैं, बड़ा प्रेम, बड़ा उसका लगता है कि हाँ राग हो रहा है, आसक्त हो रहा है उसमें मन। लेकिन बुद्धि आश्रय भाव उसमें नहीं देखती। रुपया मिल जाए तो उसमें आश्रय भाव लगता है, चाहे भले रुपया कमाने में मन ना लगे, जो मेहनत करनी पड़ती उसमें मन ना लगे, लेकिन रुपया मिल जाए तो लगता है, धन मिल जाए तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। और देखो बड़ी विडंबना है, आजकल रिश्तेदारों को भी ढूंढना पड़ता है कहीं, अगर कोई घर में आयोजन हो तो। कारण क्या है, कहीं ना कहीं हमने धन में इतना चित्त को लगा दिया है, लगता है रुपया होगा तो सारे काम हो जाएंगे। और वास्तव में आज हो भी जाते हैं। पैसा हो तो आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं। लगता है कि हाँ, कल ही हम लोग कहीं भोजन पर गए, वहाँ जो बिटिया थी उसने यही कहा, हमने कहा मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो कैसे भोजन मिलेगा, कहा नौकर रख लूँगी। हमने कहा नौकर रखने में पैसा कहाँ से आएगा तो बड़े उसने ऐसा नहीं कोई बहुत सोच करके, एक सरल भाव से, लेकिन लगा कहीं ना कहीं ये एक समाज की मनोवृत्ति है। उसको लगता है रुपया मिल जाएगा तो हमारे सारे काम हो जाएंगे, और उस धन के अर्जन में फिर चाहे जैसे मिल जाए। पहले लोग बड़ा ध्यान रखते थे कि हाँ कहीं अनीति का कोई धन ना आ जाए, भूले भटके भी कि कहीं ये हमारे मन को अशांत कर देगा।
लेकिन आज के समय ऐसा धन में आश्रय भाव हो गया है कि जैसे भी मिल जाए मिलना जरूरी है, और उसके लिए का हम अपने जो भी संबंध हैं उनको भी हम खराब कर लेते हैं धन के लिए। और बाद में जो अशांति का कारण क्या बनता है, धन में आश्रय भाव तो है लेकिन शायद जब अकेले पड़ जाएं तो मन नहीं लगता एकांत में, फिर उसी धन को खर्च कर, आखिर रिश्तेदार आजकल किराए पे मिल जाते हैं अब पता नहीं, रोने वाले तो मिल जाते हैं किराए पे और रोने वाले क्यों, सारी व्यवस्था करने वाले मिल जाते हैं, आपको नाचने गाने वाले हर मिल जाएंगे, सबके सब साथ खड़े होने वाले। लेकिन समस्या तो हर जगह पे दिखती है। भक्ति में भगवान के जो गुण हैं वो सुनते सुनते ही जब हम भगवान के नाम की महिमा, उनके रूप सौंदर्य की महिमा, उनके प्रेम की, उनके माधुर्य भाव की महिमा, जब इनको हम सुनते हैं, उनके नाम रूप गुण लीला धाम, जब इन सब की कथाएं सुनते हैं तो ऐसी ये मनोहारी हैं, ऐसी अद्भुत कथाएं हैं कि सुनते सुनते ही ठाकुर जी से मन लग जाता है। और साथ ही उनकी जो ऐश्वर्य लीलाएं हैं, ये जो गोवर्धन धारण की लीला भगवान की ऐश्वर्य लीला है, जैसे ही भगवान ने गोवर्धन धारण किया, धीरे धीरे जो ब्रज के जो वासी हैं इनको लगता है कि हाँ कन्हाई हैं तो हमें हमारे सामने कोई विपत्ति आ नहीं सकती। हर क्षण उनको लगता है कि कन्हाई देखो हमारी रक्षा करते हैं। धीरे धीरे मन तो उनमें लगा ही हुआ था, लेकिन बुद्धि का आश्रय भाव भी कन्हाई पर ही टिक गया। और इस प्रकार से किसी का मन और बुद्धि दोनों समर्पित हो जाएं, हर प्रकार से भगवान के लिए समर्पित, यहाँ तक कि ब्रजवासियों ने अपनी कुल की परंपरा को भी छोड़ने को तैयार हो गए। कन्हाई ने कह दिया इंद्र की पूजा नहीं करनी है, सब मान गए। अच्छा, आपको कहा जाए कि आपकी कुल की परंपरा चली आ रही है, इतने दिन से आप ये करते आ रहे हो, बल्कि व्यक्ति तो क्या कहते सुनने को तैयार नहीं होता, उसको तो इतने सालों से हमने किया है तो कैसे हम गलत हो सकते हैं, होता तो नहीं है। समझे, ये भक्ति का रहस्य है सूत्र। लेकिन ब्रजवासियों ने, कन्हाई ने कहा इंद्र की पूजा नहीं बल्कि पूजा करनी है तो गिरिराज जी की करो। और वो अपनी कुल की परंपराओं को, जो उनका पूर्व का जो कर्म थे उन सबको छोड़ के सबने गोवर्धन जी की पूजा की। और ऐसा जब समर्पण भाव हो जाए तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। भगवान ने इंद्र के कोप से सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। धीरे धीरे सब ब्रजवासियों का आश्रय भाव भगवान पर प्रगाढ़ होता है। इसी के ठीक बाद भाई गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गोवर्धन जी को नीचे रखा। भाई 7 दिन लगते हैं ना, गिरिराज जी का गोवर्धन जी का पूजन करते हो और 7 दिन बाद आती है गोपाष्टमी। भाई दिवाली के बाद ही तो करते हो ना प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा, और उसके बाद आती है गोपाष्टमी। उसी दिन इंद्र ने आकर के अपनी हार मानी, अभिमान उसका चूर हुआ और भगवान का उसने अभिषेक किया। 9वीं 10वीं बीती, आई एकादशी का व्रत किया नंद बाबा ने, और संजोग से द्वादशी के दिन उनको समय का होश रहा नहीं, असमय ही अभी सवेरा हुआ नहीं था, बाबा चले गए यमुना जी में स्नान करने। तो जैसे हम सोते हैं, हमारी ये सारी प्रकृति भी रात्रि में शयन करती है। असमय में जा कर के यमुना जी में स्नान किया। ये जो जल के जो अधिष्ठात देव हैं वरुण देवता, उनके सेवकों ने देखा अरे ये असमय ही आए हैं स्नान करने के लिए, प्रकृति सो रही थी इस समय। वो जा कर के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया। सवेरा हुआ, कहीं कोई दिखाई नहीं, सबने देखा बाबा दिख नहीं रहे। सब ने जाके कन्हाई से कहा अरे कन्हाई बाबा मिल नहीं रहे, कहीं कहाँ चले गए, थोड़ा ढूंढो उनको। कन्हाई जान करके सीधे पहुंच जाते हैं यमुना जी के भीतर वरुण लोक में।
और जैसे ही कन्हाई प्रवेश करते हैं वरुण लोक में, सेवक क्या करें, जो वरुण देवता थे वो स्वयं आकर के उनके चरणों में पड़ जाते हैं कि हे प्रभु, आपने क्यों कष्ट किया, आप आज्ञा देते तो मैं अपने समस्त सेवकों के साथ में आपके चरणों में आ जाता, आप बताइए क्या सेवा करूं। और भगवान ने बड़े क्रोध में उनको फटकार लगाई कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बाबा को बंदी बना करके ले आए। वरुण देवता अपने सेवकों के इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं हाथ जोड़ करके। और संजोग ऐसा, ये सारी घटनाएं नंद बाबा वो जेल में बंद देख रहे थे कि देखो कृष्ण आया तो ये वरुण देवता खड़े हो गए अपने आसन से, और खड़े ही क्या, उनके सामने साष्टांग प्रणाम किया है, सारे सैनिक सेवकों ने प्रणाम किया। और मेरे कन्हाई की डांट से वरुण देवता भयभीत हो रहे हैं, और जैसे ही इशारा किया तुरंत गए सेवक लोग नंद बाबा को छुड़ा कर बंधन मुक्त करके बड़े सम्मान से प्रणाम करते हुए लेकर के आए। और जब वापस आए तो नंद बाबा अपने सारे जो गोप लोग हैं इनके साथ में मंत्रणा करने लगते हैं कि ये जो कन्हाई है ना, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और ऐसा ही उस समय जब नामकरण हो रहा था, गर्गाचार्य जी ने भी कुछ कहा था, हमने ध्यान दिया नहीं, ये कोई दिव्य शक्ति है। और मैंने अपनी आंखों से देखा सारा हाल, कैसे वरुण देवता नतमस्तक थे कन्हाई के चरणों में। ये जब सारी बात की चर्चा हुई तो सारे जितने गोप लोग हैं इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हम पर कृपा करिए, अपने दिव्य स्वरूप का हमें दर्शन कराइए, हम आपके दिव्य लोकों का दर्शन करना चाहते हैं। और स्वयं भगवान ने नंद बाबा आदि जितने गोप थे उन सबको अपने लोक का दर्शन कराया, और दर्शन कराने के उपरांत उनको अपने तत्व का ज्ञान दिया। समझे, भागवत का जो रहस्य है, भागवत भक्ति का ग्रंथ है लेकिन तत्व ज्ञान से रहित नहीं है। भक्ति भी आवश्यक है, भक्ति के साथ में उनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य तो समझ लें दोनों में आवश्यकता है, जिससे हमारा प्रेम होता है, अनुराग हो जाए तो समझ लें उसके विरोधी जो होते हैं अपने आप उसका हम त्याग करते हैं, और अगर उससे अलग जो है उसका आप त्याग नहीं कर सकते तो समझे कि अभी आपने प्रेम किया नहीं। अरे प्रेम करने वालों को जानो तो पता चलता है। फिर 30 साल 25-30 साल आप बड़े उसको पालते पोसते हो, पढ़ाते लिखाते हो, अरे उसको धूप से बजाते हो, हर बढ़िया सुविधा उसको देते हो। 20 साल तक माता पिता ने पाला पोसा, खूब प्रेम दिया, स्वयं कष्ट उठा उठा करके, कर्जा ले ले करके, खेत खलियान बेच बेच करके पढ़ाया लिखाया, बढ़िया उसको तैयार किया, और गया वो कॉलेज, और कॉलेज में हो गया उसको प्रेम, विवाह करना है तो इसी से करूँगा। माता पिता तैयार होते नहीं, कहता है कोई बात नहीं किसी की ज़रूरत नहीं, सबको छोड़ने को तैयार। आप समझो ये है प्रेम। जब लौकिक जगत के प्रेम में वो जिससे प्रेम हो जाए उसके लिए सारी दुनिया को छोड़ने को तैयार हो जाता है कि नहीं ऐसा? अरे क्या खींचातानी होती उस समय चलता है, सारी दुनिया एक तरफ, और जिससे प्रेम हुआ बस उसके अलावा उसको कुछ चाहिए ही नहीं। तो जब दुनिया में लौकिक जगत में जब ऐसा है, तो अगर किसी को प्रेम हो जाए भगवान से तो, और भगवान से अतिरिक्त चीज़ों से उसका वैराग्य ना उसका त्याग कर सके, तो समझ लें कि अभी उसके प्रेम में कमी है। हमारे पूज्यपाद महाराज श्री वृंदावन के परम श्रद्धेय आदरणीय स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनके पास कोई आया, गुरुदेव भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान से प्रेम कैसे बढ़े? तो उन्होंने पूछा कभी दुनिया में प्रेम किया है किसी से? अब इसका मतलब समझ लेना कि प्रेम करना है तो कॉलेज में ही प्रेम होता है। अरे माता पिता से ही प्रेम होता है, भाई बंधु से प्रेम होता है, संसार कभी प्रेम किया है दुनिया में? कभी किसी से प्रेम हुआ तुझको? उसने कहा नहीं गुरुदेव, ये सब झंझटों में कहीं पड़ा ही नहीं।
उन्होंने, स्वामी जी ने कहा झटपट करके, चल भाग यहाँ से, जब तुझे दुनिया में आज तक किसी से प्रेम नहीं हुआ तो तू क्या जानेगा प्रेम होता क्या है, पहले जा दुनिया में किसी से प्रेम कर। एक उस भाव से कहा, प्रेम हो और आपके भीतर त्याग ना हो, त्याग ना कर सकें, तो समझें अभी प्रेम में कमी है, अभी वो प्रेम, अभी आपने उस प्रेम रस का अभी आपने रस चखा नहीं। वैराग्य वहाँ भी आवश्यक है। और ज्ञान है तो ज्ञान में भी गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान होई कि विराग बिनु। वैराग्य की आवश्यकता तो वहाँ पर भी है। इस दुनिया में ही देखो, जब किसी को कोई विशेष तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, कोई विशेष उसको अगर रिसर्च करनी है पढ़ाई में, तो वो भी घर परिवार छोड़ करके कहीं कमरा लेकर के रहता है। क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, आराम से घर में रहे, खाए पिए मौज से पढ़ाई करे। कहा नहीं नहीं, मन को भटकाने वाले जितने भी रास्ते हो सकते हैं उनको छोड़ के वो एकांत में जा कर के पढ़ता है। अरे हमारी आवाज़ भी चल रही है, उसको भी सुन लो। हाँ, यही है, भगवान से मन तुरंत भटक जाता है, लेकिन संसार की चर्चा चल रही हो तो जिसकी जिसकी गर्दन घूम गई, समझ लो अभी कुछ कच्चापन है, अभी लगता है कथा में पूरा मन लगा नहीं। ये सब परीक्षा होती है, ये सब समझ लो लाइव है सब। वैराग्य तो होता ही होता है, बिल्कुल त्यागने का भाव वहाँ कहना नहीं पड़ता, स्वतः त्याग की भावना आती है। नित्य अनित्य का विवेक हो जाए, सत असत का विवेक हो, कोई विचार तो करे लेकिन अनित्य का त्याग ना करे, असत से उसकी बुद्धि ना हटे, उससे उसकी आसक्ति कम ना हो, तो उसका वो विवेक व्यर्थ है। इसीलिए विवेक के बाद अगली सीढ़ी है वैराग्य। और जब ये वैराग्य की भावना आती है तो सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये सारी संपत्तियां स्वतः आने लगती हैं। मन संयमित होता है, इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, अनावश्यक कर्मों से उपरामता हो जाती है। शास्त्र में गुरु वचनों में निष्ठा आती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, और चित्त ध्यान के समय चित्त एकाग्र हो जाता है। लेकिन वैराग्य तो आवश्यक है। आप लोगों भगवान की भक्ति ज्ञान में और संसार की खबरों से आपने मन को नहीं निकाल सकते तो समझ लो अभी तो फिर समय लगेगा, बहुत समय लगता है, जल्दी होता नहीं। दोनों की आवश्यक, दोनों में ही, चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, वैराग्य तो चाहिए समर्पण के लिए। नंद बाबा ने जैसे ही समर्पण भाव से, नंद बाबा जितने भी गोप हैं, जब समर्पण भाव से भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने अपने लोक का तो, जो अपने दिव्य धाम है उनका भी दर्शन कराया। और सबसे बड़ी दिव्यता की बात तो ये है कि भगवान ने उनको उपनिषदों की जो वाक्य हैं, जो श्रुतियाँ हैं, उनका उपदेश किया। सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् ब्रह्म ज्योति सनातनम यदि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता ते तु ब्रह्मदम नीता मग्ना कृष्णे चोदिता ददिषु ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा नंदादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानंद निवृत्ताः कृष्णं ततः छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। बाहर बात कर लो ना जाकर के दोनों लोग, कई बार लोग इशारा नहीं समझते। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनः, ऐसा दिव्य ज्ञान, ये ज्ञान जो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधना करते हुए, ये प्रकृति के माया के तीनों गुणों का बाध करते हुए जिस ज्ञान की, जिस आत्म तत्व की, जिस ब्रह्म तत्व की अनुभूति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बाबा आदि जितने गोप हैं उनको वो ज्ञान कराया। क्या आवश्यकता थी? अगर ज्ञान की आवश्यकता नहीं, केवल भक्ति से काम चल जाता तो क्यों उपदेश किया फिर ज्ञान का?
इसीलिए बहुत विचार करने की आवश्यकता है। शास्त्र पढ़ें तो परंपरा में आकर के पढ़ना पड़ता है, गुरु शरणागति में आकर के। ये सब हमारे भागवत के ऐसे ऐसे बीच में श्लोक हैं कि जब इसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जहाँ पर भागवत जी का उपसंहार बिल्कुल 12वें स्कंध में जा कर के अंतिम में स्पष्ट कह दिया कि ये जितनी भी कथाएं हैं, लीलाओं की चर्चा है, व्रत साधन के अनुष्ठान बताए गए हैं, इन सब का एकमात्र प्रयोजन है आदि मध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम। ये सारे जितने भी आख्यान हैं, जितनी भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इनकी जो चर्चाएं की गई हैं, चाहे वो प्रारंभ में हो, मध्य में हो, चाहे अवसान रूप समापन पे हो, इन सब का यही भाव है कि भगवान में हमारा मन लगे, बुद्धि आश्रय भाव भगवान में लगा दे, और उनसे अतिरिक्त जो कुछ है उन सब से हमारा वैराग्य हो जाए। वैराग्य का मतलब केवल जंगल जाना नहीं। कोई कथा हमने सुनी है जड़ भरत की, राजलक्ष्मी का त्याग किया है, राजपाट का त्याग किया, पुत्र परिवार का त्याग किया, चले गए जंगल में, लेकिन हरि का आश्रय नहीं, वहाँ कहीं ना कहीं हिरण में आसक्त हो गए। परिणाम यात्रा उनकी 2 जन्म और बढ़ जाती है। बहुत सूक्ष्म है ये साधना का मार्ग। संसार से वैराग्य हो, और जब वैराग्य हो जाए तो क्या करें? जो हमने कथाएं, और ये बिल्कुल कथा सुनते सुनते ही एकाएक नहीं होता। ये नहीं हाँ किसी की पूंजी पुरानी हो तो आज सत्संग सुने और निकल जाए। जैसे चूल्हे में कई बार लकड़ी लगाते तो आग अच्छी प्रज्वलित होती है, और कई बार लकड़ी लगाई तो धुआं करती है। क्या कारण है? कहा कहीं ना कहीं अगर नमी है लकड़ी में तो धीरे धीरे सूखते धुआं करते करते कहा वो अग्नि प्रकट होती है, उसमें प्रज्वलित होती है, और अगर लकड़ी सूखी है तो रखते ही कहा वो स्वाहा हो जाती है। ऐसे ही भीतर हमारी स्थिति, अगर जन जन्मांतरों के संस्कार साधना का परिणाम वैराग्य है तो सुनते सुनते ही राजा परीक्षित ने भागवत सुनी एक बार ही और उनका कल्याण हो गया, उनका मोक्ष हो गया। कारण है कि उनके जीवन में वो पात्रता है। उस पात्रता से युक्त होकर कोई भी सुने ये श्रीमद् भागवत जी तत्काल उसका कल्याण करती हैं। लेकिन अगर नहीं है तो सुनते सुनते हृदय में परिवर्तन आता है। ये संसार के विषयासक्ति धीरे धीरे सुनते सुनते शिथिल होती है, और जिस दिन वैराग्य उत्पन्न हुआ तो फिर वो शरणागत होता है किसी सद्गुरु के, और उनकी शरण में जा कर के जो वेदांत का सार सर्वस्व है, वहीं पर भागवत जी में आखिरी में कहेंगे वेदांत सार सर्वस्वम, कि जो वेदांत का सार सर्वस्व है क्या है? ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। तब सद्गुरु कृपा में रह करके जब वो श्रवण करता है तो सुनने मात्र से ही उसको अपने आत्म स्वरूप में ही परमात्म दर्शन हो जाते हैं, उसको ब्रह्मानुभूति होती है, और वो कैवल्य रूपी मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है। इसलिए इन सब का प्रयोजन है। स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने बाबा नंद बाबा को उपदेश किया, और जब 11वें स्कंद में जाएंगे तो वहाँ पे वर्णन ऐसा आएगा कि वसुदेव और देवकी जो माता पिता हैं उनको देवर्षि नारद के द्वारा भगवान ने उपदेश कराया तत्व का। क्या आवश्यकता है फिर? अगर केवल भक्ति से ही हो जाए, केवल कर्मकांड कर्म से ही हो जाए तो क्या आवश्यकता है? समझना पड़ेगा फिर भागवत जी को ठीक से समझें तो। बिना ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। बाकी सब वहाँ तक ले जाने के लिए, वो हमारे हृदय के भीतर पात्रता उत्पन्न करने के लिए साधन है। इसलिए एकाग्र मन के द्वारा हम अपने, सबसे बड़ी बात है अपने मन बुद्धि को हम समर्पित करें। जितनी मात्रा में ये समर्पित हो जाते हैं
उतनी मात्रा में ही आपके भीतर पात्रता आती है ज्ञान को धारण करने की। अभी थोड़ा समर्पण है तो थोड़ा ज्ञान होता है, जिस दिन पूर्ण समर्पण हो जाए तो। इधर नंद बाबा गोप इत्यादि को तो उपदेश कर दिया, लेकिन भगवान ने विचार किया ये जो ब्रज की गोपिकाएं हैं जिन्होंने पूर्णतः मेरा ही उन्होंने वर्ण किया है। वो कल कथा थी चिरहरण की लीला, वो है भक्त का वर्ण। गोपियों ने जो ब्रज की कुमारी गोपिकाएं हैं उन्होंने कृष्ण का वर्ण किया है, वो भी निरावर्ण हो करके, अर्थात चित्त के भीतर कृष्ण के अतिरिक्त कोई और अभिलाषा उनके नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्म इत्यादि से उनकी ये कहते हैं कभी वो प्रभावित नहीं होती। वर्णन तो ऐसा आता है, एक बार भगवान के भी सिर में दर्द हो गया। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मन में पता कराया गया कैसे ठीक होगा, दवाई क्या है। तो पता चला कि अगर कोई भगवान का भक्त अपने चरणों की रज दे दे और भगवान माथे पे लगा लें, दर्द ठीक हो जाएगा। ढूंढा गया, ब्रज में 16,108 रानियां थे, किसी ने अरे नहीं नहीं पाप लगेगा, नरक जाना है क्या, अपने चरण की धूल स्वामी के माथे पर, अरे नरक जाना पड़ेगा, ना 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 हम नहीं देंगे, किसी कोई तैयार नहीं हुआ। ये खबर पहुंची ब्रज में गोपिकाओं के सामने कि कन्हई के सिर में दर्द हो रहा है और औषधि है कि अगर कोई उनका भक्त अपने चरण की धूल दे दे और उनके माथे पे लग जाए। अरे गोपियों ने कट्टा भर करके भेज दिया अरे हमारे ले जाओ। किसी ने कहा अरे अपने चरणों की धूल भगवान के लिए नरक जाओगे। कहा हम नरक जाने को तैयार हैं, लेकिन हमारे कन्हई के सिर में या कन्हई को किसी प्रकार का कष्ट हो ये स्वीकार नहीं है। देखो कर्म के द्वारा उनका चित्त आवृत नहीं होता, बहुत ज़्यादा उनको मोक्ष की भी चर्चा चिंता नहीं, लेकिन समर्पण पूर्ण है। कृष्ण अतिरिक्त उनके चित्त में कुछ और आता ही नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जब तक उनके अतिरिक्त कुछ और दिख रहा है तो आश्रय है रमण के लिए कुछ और, अगर किसी और चीज़ को आपने थाम रखा है तो अभी तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा अभी। और ऐसी जो ब्रज की गोपिकाएं हैं और भगवान का स्वयं का वचन है, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, कोई ऐसा हो नित्य निरंतर भगवान का भजन करे। भजन का मतलब माला लेके बस जपता रहे, वो भी एक प्रकार का भजन है, लेकिन भाव है भज सेवायाम, सेवा करे। भजन का मतलब केवल नाम लेना ही नहीं है, उनकी हम क्या सेवा कर सकते हैं। भज सेवायाम भंजनात् भक्ति, अपने दोषों का हम भंजन करें। समस्या ये है कि नाम तो जपते रहते हैं लेकिन अपनी बुराइयां त्यागने को हम तैयार नहीं होते। लगता है कि संसार भी ऐसे ही मन में बसा रहे, इसी में भगवान भी आ जाएं। अब भगवान को गंदगी पसंद नहीं या तो आएंगे सब छुड़वा देंगे आपका, लेकिन क्या करें वो छुड़ाना भी चाहें तो जैसे सड़क पे कोई पागल हो। हम लोग हरिद्वार में देखते हैं, हमारे आश्रम के पास में एक है, अभी भी दिखाई देता है। वो क्या कहते हैं एक लंबा सा डंडा लिया है, डंडा लगा हुआ उसमें, और उसमें खूब सारे कट्टे बांध रखे, उसमें डब्बी डुब्बी कूड़ा कबाड़ा जो भी है उसे भर के कंधे पे लगा घूमता रहता है। एक बार कुछ समाज सेवी लोग आए कि इसको थोड़ा साफ़ सुथरा कर दें, ठीक ठाक कर दें, इसका ये कूड़ा कबाड़ा हटा दें। वो जैसे ही उसके पास आए हटाने के लिए, वो वही डंडा लेकर उनको पीटने लगा। ऐसी स्थिति हमारी तो नहीं कि सारा कूड़ा करकट हमने इकट्ठा किया, भगवान आते भी हैं, अगर छुड़ाना भी चाहे तो अरे हम मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन कुछ कहो ऐसा कर लो, अरे कर तो दें, लेकिन भैया मुस्कुरा रही हैं जिनको कह रहा हूँ सुनने को तैयार, अपनी जतान अपनी कहनी है। अरे एक बात कह दी, अच्छा महाराज जी कहे, गुरु जी कह दें, अगर भगत महाराज इतना तो हमने कहा पूरा आशीर्वाद है, हम कह रहे हम दे रहे पूरा, आप कह रहे इतना सा दे दो, इतना कृपा कर दो, इतना आशीर्वाद दे दो
यही खींचातानी चलती है भगवान में और भक्त में। भगवान सब छुड़ाना चाहते हैं और भक्त है कि छोड़ना चाहता नहीं, पकड़ के जोर से पकड़ के बैठता है। और कहीं ज़्यादा भगवान जोर दे दे तो छुड़ाने के लिए, तो ये जो भगत है ना, ये संसार को तो छोड़ता नहीं, कहो भगवान को छोड़ दे होता तो नहीं। अरे कई दिन पूजा पाठ छूट जाती, क्या कहा जाए याद ही नहीं आती। संसार एक क्षण के लिए छूटे तो बड़ा भय लगता है, और भगवान कई दिन छूट जाते, हमें होश नहीं रहता। का ये स्वरूप नहीं भक्ति का, भक्त का। वहाँ तो कहा तदुस्मरणे परम व्याकुलतेति, एक क्षण भी अगर भगवान का विस्मरण हो जाए तो भक्त व्याकुल हो जाता है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भक्त के लिए ये विपत्ति है। और ये संसार के जो संसाधन हैं, वास्तव में ये भीतर मद उत्पन्न करते हैं, अभिमान अहंकार को उत्पन्न करते हैं, और साथ ही साथ भगवान का विस्मरण करा देते हैं। यथार्थ है, भगवान ने खुद कहा। गुरु जी सुना रहे हैं, किष्किंधा कांड वहीं की चौपाई है, और गुरु जी बार बार सुनाते हैं इस बात को। सुग्रीव वहीं सुधिमोरी विसारी। कौन सुग्रीव? जिसने कहा था, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं परिवार सहित आपकी सेवा करूं, और जरा सी अनुकूलता हो गई, सब मिल गया तो भगवान की फिर हृदय की पीड़ा है। लक्ष्मण से कहते हैं, सुग्रीव ही सुधिमोरि विसारी, पावा राज कोश पुर नारी। जैसे ये सुख आता है, सबसे पहले भगत भगवान को ही भूल जाता है। निरंतर स्मरण हो, सतयुक्ता नाम, सतयुक्त होकर के भगवान का भजन करें, निरंतर भगवान की सेवा में अपने भीतर की जो दोष हैं, बुराइयां, उनको दूर करें। थोड़ा जीवन का विभाग करें, भागो भक्ति कि हाँ ये तो भगवान के लिए ही है। अपनी सामर्थ्य का बंटवारा करें। जैसे हम सबके लिए समय निकाल करके रखते हैं कि हाँ संसार के भी कार्य है, घर परिवार के लिए भी समय है, इसके लिए भी समय है, तो थोड़ा समय भगवान के लिए होना चाहिए कि नहीं? हाँ करते तो है, साल में एक दो बार तो कर ही लेते हैं। अरे महीने में एक दिन हम कर लेते हैं, पूर्णिमा के कोई विशेष दिन आ जाए। कहा ऐसे नहीं, जय नित्य हो सततयुक्ता नाम, नित्यता के साथ में कोई अगर भगवान का भजन करे, प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक, भाव के साथ में, कोरम पूरा करने वाले नहीं। अरे आज तो चलो कोरम पूरा कर लेते हैं, हो जाए तो हो जाए, रोज का नियम है, आज भी नियम पूरा करना है। प्रीतिपूर्वकम, ऐसा कोई भक्त हो तो भगवान प्रतिज्ञा करते, ददामि बुद्धिम योगम तम येन माम उपयान्दिते, उसको मैं फिर बुद्धि योग अर्थात किसी संत से उसको का संयोग करा देता हूँ, उसके जीवन में सत्संग प्रदान करता हूँ, और उस सत्संग के द्वारा ही वो मुझको प्राप्त करता है। वही भगवान ने लीला आगे की, भगवान को स्मरण आता है। ये जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परम, ये निरंतर हर समय इनका मन बुद्धि चित्त सब कुछ मुझ में ही लगा हुआ है। ये अगर चर्चा भी करती तो मेरी ही चर्चा करती हैं। बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, हमेशा मेरी ही चर्चा करती हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, मुझसे ही संतुष्ट होती हैं, मुझ में ही उनका रमण होता है। ऐसा तन्मय मन है, चित्त है गोपियों का। ऐसी अपनी गोपियों का जिन्होंने भगवान का वर्ण कर लिया है। कैसे? कहा निरावर्ण होकर के। ये वर्ण की शुद्धि हुई भक्त की ओर से तो भगवान फिर आगे का कार्य साधते हैं, और वही है महारास की लीला। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान अपनी योग माया का आवाहन करते हैं
रात्रि है शरद पूर्णिमा की। खीर बना के खाते हो सब? नहीं, पहले टांगते हैं रात में चंद्रमा में, अमृत बरसेगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि को योग माया के द्वारा आज्ञा दी कि 6 मास की कर दो, और स्वयं भगवान निकुंज में जा कर के बांसुरी वादन करते हैं, एक एक गोपी का नाम पुकारते हैं अपनी बांसुरी की धुन में। और वर्णन ऐसा किया कि जो गोपी, जिस गोपी को भी अपना नाम सुनाई दिया, बांसुरी की धुन सुनाई दी, वो जिस समय जो कार्य कर रही थी, ऐसा नहीं कि सब किनारे कोई सन्यासी कहीं जंगल में थी, कोई माता पिता की सेवा में है, कोई सास ससुर की सेवा में, कोई पति की सेवा में, कोई बालक की सेवा कर रही, कोई दूध पिला रही बालक को, कोई भोजन करा रही हैं, कोई श्रृंगार कर रही हैं। जितना जैसे ही सुनाई दिया जो कार्य कर रही थी, उस कार्य को वहीं छोड़ करके गोपी चल पड़ती हैं। वास्तव में जो भगवान के प्रेम रस को पान करने के लिए लालायित रहे, जिसके चित्त में केवल यही लालसा हो, उसका नाम है गोपी। और इस भगवान के महारास में केवल ब्रज की ही नहीं, भगवान का जो नित्य लोक गोलोक धाम है, उनके जो प्रिय परिकर हैं, वे सब भी यहाँ पर आए गोपी भाव में। वर्णन तो ऐसा किया, जितनी वेद की ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, वो भी आए, जितने तीर्थ हैं वो गोपी रूप बन करके आते हैं, देवता भी आए, बड़े बड़े जो पुराने पुराने योगी। हाँ, जब मिथिला गए थे भगवान भ्रमण करते हुए, तो राम अवतार में तो मिथिला की जो कन्याएं थी, बहुएं थीं, उन्होंने जब देखा प्रभु श्री राम को तो सब मोहित हुई उनके ऊपर। सब ने भगवान से मनी मन प्रार्थना की, हे प्रभु हमें भी स्वीकार करिए। भगवान ने कहा, इस बार तो आया हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके, अगली बार आऊँगा तब सबका स्वागत रहेगा। वो सब भी, जितने भी साधन सिद्ध हैं, वे सब भी आए गोपी भाव से। इस महारास में सबका प्रवेश है, लेकिन एक ही नियम है, जो भगवान से जिनका प्रेम है, जिनको भगवान के अतिरिक्त कुछ और संसार में अच्छा लगता नहीं, वही हैं वास्तव में गोपी। वर्णन तो ऐसा किया यहाँ पर, जब गोपियाँ चलने लगीं, कुछ ऐसी थीं कि जिनको कुछ अपने घर की नई बहुएं थी, घर के मर्यादा के कारण बाहर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो घर से निकल नहीं पाएं। उनका वर्णन तो करते सुखदेव जी कि उन्होंने तो अपना पट बंद किया और भीतर उनके विरह की ऐसी वेदना हुई, दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप दिता शुभा। इतना उनके भीतर ताप उत्पन्न हुआ, इतना तीव्र ताप उत्पन्न हुआ कि जगत के सारे जितने भी पाप हैं वे भी इकट्ठे हो करके विचार करने लगे कि हम सारे सामूहिक रूप से एक साथ भी अपने पाप का अगर फल देना चाहें तो भी किसी को इतना ताप नहीं दे सकते जितना गोपी के हृदय में भगवान के पास न जाने का ताप हो रहा है। और इस ध्यान के द्वारा उस गोपी ने सूक्ष्म रूप से प्रवेश किया है, वो भी निकल गई सूक्ष्म रूप से, शरीर उसका वहीं रहा। ऐसी ब्रज की गोपिकाएं हैं, कह सकते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। बुद्धि में जो धर्म है, धर्म का त्याग किया है। शरीर के बाहर अर्थ है, अर्थ का त्याग किया है। मन में जो कामनाएं हैं, मनोगतान, उन काम का भी त्याग किया। और साथ ही तीनों से परे जो मोक्ष है, मोक्ष का भी उन्होंने त्याग कर दिया। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। इस भाव से जो ब्रज की गोपिकाएं हैं सब वहाँ पर पहुँचती हैं निकुंज में, और भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवावणि वह। हे गोपियों, अरे आप सबका स्वागत है, बताओ आज मैं आपके लिए क्या करूं। ब्रजस्या नामयम कच्चित भ्रूतागनो कारणम। आज इतनी मध्यरात्रि में आप ये अकेले सब आप चली आई हैं इस निकुंज में, क्या कारण है, किस लिए आई हैं आप? अच्छा, हो सकता है आज चांदनी रात है तो चांदनी की छटा देखने आई होंगी, यमुना जी कैसी लगती है, ये निकुंज की छटा कैसी है, यही देखने आई होंगी। तो अगर आपने देख लिया हो
तो फिर आप शीघ्र अतिशीघ्र अपने घर को लौट जाइए। भगवान यहाँ पर धर्म की मर्यादाओं को बताने लगते हैं। जैसे भगवान यहाँ धर्म की मीमांसा करते हैं कि हाँ, अगर भक्ति में भी प्रवेश करना है तो उसका भी एक विधान है, धर्म पूर्वक विधान करना चाहिए। श्रवणा दर्शना ध्यानान मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियाद ततो गृहान। हे गोपियों, आप ये सब कुछ छोड़ के क्यों चली आई मेरे पास में? अरे मेरी कृपा, मेरा भक्ति तो अगर आप अपने घर परिवार की मर्यादाओं के साथ रहते हुए आप श्रवण करो, मेरा दर्शन कर लो, मेरा ध्यान कर लो, भावो अनुकीर्तनात्, भाव से मेरा कीर्तन कर लो, तो आपको वो फल मिल सकता है जो मेरे सन्निकर्ष से प्राप्ति नहीं होगी। भगवान यहाँ पे बिल्कुल धर्म की मर्यादा बताते हैं। भक्ति में भी एक मर्यादा के साथ में भक्ति होनी चाहिए। और जब धर्म की मीमांसा कर ली तो गोपियों ने कहा, ठीक है कृष्ण, तुम जो कहते हो कन्हैया सब ठीक है, लेकिन हम भी ये जानना चाहती हैं, अगर कोई धर्म का पालन करे तो धर्म का फल क्या होता है, क्या फल मिलेगा उसको? भगवान कहते हैं कोई धर्म का अनुष्ठान करे, धर्म पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे, तो धर्म के प्रभाव से उसके चित्त में शुद्धि हो जाती है, और शुद्धि की पहचान संसार के विषयों से उसकी विरक्ति हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। गोपियों ने कहा, अच्छा किसी का अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? शुद्ध अंतःकरण का क्या परिणाम है, क्या फल है? भगवान ने कहा, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसका संसार से वैराग्य होता है, और जब संसार से वैराग्य हो जाए तो उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। गोपियों ने कहा, अच्छा किसी को आप मिल जाएं। भाई धर्म का परिणाम अंततः ये है कि आपकी प्राप्ति, धर्म से ही अपवर्गस्य, धर्म के फल से ही, धर्म के मार्ग से ही भगवत प्राप्ति होती है। अच्छा किसी को भगवान मिल जाएं, उसे क्या करना चाहिए? फिर जाकर के नर्सरी से शुरू करना चाहिए, प्राइमरी क्लास से धर्म का पालन सब कुछ करना चाहिए। भगवान यहाँ करते हैं धर्म की मीमांसा, और गोपियाँ यहाँ पर करती हैं प्रेम की मीमांसा। गोपियों ने कहा, अरे प्रभु, अरे कृष्ण, इस संसार में किसी को संसार के व्यक्ति से राग हो जाए तो वो संसार को एक तरफ कर देता है, हमारा तो आपके चरणों में अनुराग है, परम प्रीति है। अब बताइए हम कहाँ जा कर के धर्म की मर्यादाओं को पालन करें? गोपियाँ यहाँ पे अनुरागात्मिका भक्ति का वर्णन कर पक्ष लेती हैं, और यहाँ जब शास्त्रार्थ हुआ तो भगवान यहाँ पर हार गए। देखो प्रेम में सब चलता है, जहाँ प्रेम है वहाँ पर जीतने से खुशी नहीं होती है। अरे वहाँ पे हार करके भी वो कई बार दादाजी पंजा लड़ाते हैं किससे? अपने पोते से, और पोता उनको कर करके एकदम हरा देता है। अच्छा दादाजी हारने का खुश होते कि नहीं होते? और पोता जाके पूरे घर क्या पूरे मोहल्ले में अरे मैं दादाजी को हरा रखा है मैंने, वो भले पहलवान हो, बहुत बड़े पहलवान हो, है कि नहीं? ये है प्रेम का। और जहाँ पे आपकी अपनी अकड़ बनी रहे तो समझ लो अभी प्रेम में आपने अभी प्रवेश किया नहीं। यहाँ तो झुकने का तैयार होते हैं। भगवान अब हार गए एक प्रकार से गोपियों के सामने, गोपियों से बात संवाद हुआ। इसके बाद जब हार गए तो फिर उसके बाद भगवान ने महारास प्रारंभ किया। गोपियों ने एक मंडल बना लिया। भगवान भोले बाबा भी आए हैं महारास में, और जैसे ही वो आए इस रास मंडल में आए, उनका मन हुआ कि भगवान के बाल रूप का दर्शन किया था, भगवान महारास कर रहे हैं तो अपने रास विहारी के भी दर्शन कर लूँ। जैसे ही आए त्रिशूल उशूल उठा करके, मृगचर्म इत्यादि पहन करके, बस विभूति लगाए हुए आए। जैसे ही मंडल के बाहर ही दो गोपियाँ खड़ी थीं। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा जा रहा हूँ अपने रास बिहारी के दर्शन करने के लिए। गोपियों ने कहा केवल यहाँ पर गोपी का प्रवेश है, गोपी के अतिरिक्त किसी और का प्रवेश है नहीं।
एक पीछे आके बैठो, ये बच्चों को बाहर अंदर बार बार आना जाना करें ना, वहीं बैठो पीछे आकर, बैठना शांति से बैठे, नहीं तो प्रसाद के समय आ जाएंगे प्रसाद लेने के लिए। हाँ कह दो अभी 1 घंटे बाद आएंगे प्रसाद मिलेगा। भोले बाबा को प्रवेश मिला नहीं अंदर घुसने का, खड़े रहे। गोपियों ने डांट के कहा समझ में नहीं आता यहाँ गोपियों का ही प्रवेश है और कोई अंदर नहीं आ सकता। उनको लगा मिन्नत करने से कोई फायदा है नहीं, चुपचाप गए कुछ दूर और जा करके अपना सब ये वेशभूषा हटाई और चुनरी उनरी ओढ़ करके, जैसे अर्धनारीश्वर हैं तो उन्होंने पूरा ही नारेश्वर हो गए वो, और गोपी रूप में गोपी भाव से जब आए तो उनको भी प्रवेश मिला। और जहाँ जा करके उन्होंने श्रृंगार उंगार किया था वहाँ आज भी विराजमान है गोपेश्वर महादेव, दर्शन किया हो आप लोगों ने तो। और आज भी वहाँ भोले बाबा का जो श्रृंगार है ना, तो वैसे ही श्रृंगार आज भी होता है गोपी के रूप में ही। सारी गोपियों ने एक पूरा मंडल बनाया, केंद्र में आ गए कृष्ण। धीरे धीरे जैसे एक सूर्य का ही प्रतिबिंब सारे घटों में पड़ जाता है, जल स्रोतों में पड़ता है, ऐसे ही जितनी गोपियाँ उतने कृष्ण। जैसे गोपियों के हृदय में कृष्ण का प्रतिबिंब प्रकट हुआ हो, लेकिन गोपियों के मन में धीरे धीरे एवं भगवता कृष्णा लब्धमाना महात्मना आत्मानं मे निरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकं भुवि। और उनको लगा देखो कृष्ण की प्राप्ति केवल कृष्ण मेरे पास में ही है, कोई और उनको दिखता नहीं। उनको जब कृष्ण की प्राप्ति हुई तो थोड़ा भीतर उनके मान उत्पन्न हुआ, आत्मानम मेनिरे श्रीणाम, उनके भीतर थोड़ा वो गोपियाँ मानिनी हो गईं। देखो कन्हाई सबको छोड़ करके केवल मेरे पास आ गए हैं। अरे मैं भी कुछ हूँ, ऐसे थोड़ी नहीं आ गए हैं, मेरा भी प्रेम कुछ ज़्यादा ही कुछ है विशेष। मानिन्यो भी अभ्यधिकम भुवि, और मानिनी जैसे ही हुई समझे ये प्रेम का दोष है। तासाम तत् सौभगम मदम वीक्षमानम च केशव, जैसी भीतर मान आया अपने व्यक्तित्व का कुछ एक भीतर मद उत्पन्न हुआ कि मैं कुछ खास हूँ। प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत, भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। देखो जैसे ही भीतर मान मद आया कामना उत्पन्न होती है, कन्हाई बस ऐसे ही बने रहें और बस वहाँ से भगवान हो गए अंतर ध्यान। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजान, और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए तो अरे सारी गोपियाँ व्याकुल हो गईं। अरे कन्हाई कहाँ चले गए, सब ढूंढने लगी, इधर उधर सब जगह जाके ढूंढने लगी। अरे कन्हाई कहाँ गए, ढूंढते ढूंढते भगवान तो मिले नहीं, भगवान के चरण चिन्ह मिले। वो गोपियों ने लीला अनुष्ठान किया, जब ढूंढने लगी, जब कहीं कुछ मिले नहीं भगवान, कन्हाई मिले नहीं, तो किसी ने कहा अरे कन्हाई ऐसे नहीं मिलते, उनकी कथा हो, कथा में उनके लीला अनुष्ठान हो, उससे कन्हाई प्रसन्न होते हैं। सारी गोपियों ने भगवान की जो लीलाएं हुई थी उनका अनुष्ठान किया। सबसे पहली रासलीला गोपियों ने की है, और रासलीला करते करते एक गोपी को दिखाई दिए चरण चिन्ह, सबको बताया, पादानी व्यक्तमेतानी नंद सूनोर महात्मना। अरे देखो देखो ये कन्हाई के ही चरण चिन्ह हैं। जब गोपियाँ आई, अरे चरण चिन्ह पैर के निशान मिले। किसी ने कहा अकेले नहीं गए हैं, ये देखो बगल में 2 चरण चिन्ह और भी हैं, हमारे बीच से किसी गोपी को साथ लेकर के गए हैं। अनया राजतो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामने का गोपियों ने, अरे लगता है किसी खास विशेष गोपी को लेके गए हैं। यहीं पर सबका भाव होता है कि हाँ राधा जी को साथ लेकर के गए। ये तो राधा जी का नाम है नहीं वैसे भागवत जी में। इधर कन्हाई जो गोपी को लेके गए थे, और अंदर चलते हैं और अंदर चलते हैं। वो गोपी कहती कन्हाई कितना अंदर चलना है, कितना दूर जाना है, मैं थक रही हूँ। कन्हाई ने कहा नहीं अभी और चलते, गोपियाँ ढूंढ लेंगी। उसने कहा अब तो मुझसे चला नहीं जाता, अब तो मैं चल नहीं सकती। कन्हाई ने कहा कोई बात नहीं, तू मेरे कंधे पर बैठ जा, तुझको मैं लेकर के चलता हूँ। वहीं पर एक शिला थी, उसके ऊपर चढ़ी गोपी, और कन्हाई थोड़ा झुके, और जैसे ही बैठाने को हुए उस गोपी के मन में भी आया
देखो कन्हई सबसे ज़्यादा प्रेम मुझसे ही करते हैं। थोड़ा भीतर मान प्रकट हुआ अपने व्यक्तित्व। देखो जब अपने व्यक्तित्व की ओर ध्यान जाता है तो भगवान समझ लो विस्मृत हो जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है, अगर भगवान की अगर स्मृति है तो वहाँ पर अपने व्यक्तित्व का मान नहीं होता। और जब तक आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ हूँ, हम भी कुछ हैं, मैं कुछ हूँ, तो ना तो भगवान और ना गुरु जी, बिल्कुल वहीं से वो किनारे तटस्थ हो जाते हैं। फिर वो साक्षी भाव से देखते हैं। वो गुरु जी ने कहानी सुनाई थी कि एक गुरु जी एक हाँ वो कौओं के गुरु जी थे। वो श्राद्ध पक्ष में कौओं को खिलाते हैं ना, पिंड उंड इत्यादि, कहते कौए के रूप में आते हैं। तो कौओं के भी एक गुरु जी थे। वो कौए जब जा रहे थे कहा रुको रुको, आज का सूत्र सिद्धांत पकड़ के जाओ। गुरु जी समझाया ध्यान रखना, जब कहीं जाना कुछ चुगने उगने के लिए जाना तो ध्यान रखना, अगर कोई आदमी कोई मनुष्य दिखाई दे और जैसे ही वो झुके समझ लेना कि पत्थर उठाएगा मारेगा, जैसे ही झुके भाग लेना वहाँ से। तो उसी में एक समझदार कौआ था। गुरुजी अगर वो पत्थर जेब में रख के लाया हो तो गुरुजी ने कहा चल भाग यहाँ से तुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, जा यहाँ से यहाँ अपना बुद्धि विचार नहीं चलता, ये भक्ति का मार्ग है। कम से कम जब आपने भाई एक बात विचार करना चाहिए, अगर आपकी बुद्धि से आपको सफलता मिल रही थी तो आवश्यकता क्या थी गुरुजी के पास आने की। देखो बिना विवेक के आगे प्रगति नहीं होती, लेकिन अगर स्वयं का विवेक इतना हो, इतना तीव्र विवेक हो कि वो आपका अपना विवेक आपको लक्ष्य तक पहुंचा दे, मोक्ष की प्राप्ति करा दे, तो आपको आवश्यकता नहीं बिल्कुल। लेकिन कह सकते हैं ये साथ देता नहीं। हमारे गोस्वामी जी इसी बात को कह देते हैं, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, मुझे अपने बुद्धि बल पर विशेष भरोसा नहीं है, इसीलिए जब कहीं कोई संत सदगुरु मिल जाए तो उनके चरण नतमस्तक हो जाता हूँ। आवश्यकता यही थी कि हमने अपनी बुद्धि विचार से जीवन जी करके देख लिया, अतृप्ति मिली, अभी संतुष्टि हुई नहीं, समस्याएं समझ में आई, तब तो हम आए ना। और जिसके पास आए उसकी बात सुनने को तैयार ना हो तो बहुत सोच से समझिए, जीवन का है बिल्कुल, ये अनुभव से समझने का प्रयास करें। हमने गुरु क्यों किया कि गुरुदेव ठीक है मैंने अपने बुद्धि विवेक से इतना जीवन जी करके देख लिया, मेरा अनुभव जो कुछ था सब दो कौड़ी का था, मुझको कुछ प्राप्ति हुई नहीं, उपलब्धि हुई नहीं। हे गुरुदेव इसलिए आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए गुरुदेव अब आप मार्गदर्शन दीजिए, जैसा आप कहेंगे सो मैं करने को तैयार हूँ। देखो यही है, ये जो अगर आप सही से अध्ययन करें ना समय के साथ हो, तो ये जो पूरी जो महाराष्ट्र तक की जो यात्रा है ना, ये बिल्कुल संन्यास की यात्रा है। पूरा क्रम गुरुदेव ने समझाया है, पूरी महाराष्ट्र में सबका प्रवेश नहीं है। कोई ऐष्णात्रय से संन्यस्त हो जाए तब उसका प्रवेश होता है महाराष्ट्र में। और अगर अभी वित्त ऐष्णा, संसार में भी धन की ऐष्णा है, अगर अभी पुत्र ऐष्णा, परिवार की ऐष्णा अगर है, और साथ ही कुछ नहीं तो कम से कम मान सम्मान की भी अगर आपके भीतर तृष्णा है, और देखो ये होता है कई बार, घर परिवार सब धन एक बार हम छोड़ भी आएँ, लेकिन अगर हमारा जरा सा सम्मान में कमी हो जाए तो खटकता है वो, समझे। तो अभी पूर्णतः संन्यास हुए नहीं, और ये पीछे की जो सारी है लीलाएं हैं ये पूरा संन्यास ही है। यहाँ पर समझ लो चीरहरण मतलब ये संन्यास की प्रक्रिया में होता है कि जो शिष्य है वो जाता है गंगा जी या जो भी नदी है, जाके स्नान करता है, अपने सारे वस्त्रों को छोड़ करके जब निकलता है तब गुरु जी उसको नया वस्त्र देते हैं, लोक लज्जा के लिए, कि हाँ समाज में अब कार्य, अब अपनी कोई वासना नहीं, अब अपनी कोई इच्छा नहीं, समर्पित हो गए। तो गुरुजी ने लोक लज्जा के लिए गैरिक वस्त्र दिए, कहा ठीक है अब भगवत कार्य के लिए, अब धर्म कार्य के लिए आगे बढ़ो,
समाज में जाना है तो लोक लज्जा के लिए वस्त्र दिए, मंत्र दिया, और जो उपदेश करते उसके बाद भिक्षा मांगना पड़ता है। और चीरहरण के बाद ही घटना आती है, यज्ञ पत्नियों के पास भगवान ने भेजा था भिक्षा मांगने के लिए। वो चले गए थे ब्राह्मणों के पास, ब्राह्मणों ने भिक्षा दी नहीं। तब तो सारा ये क्रम है सन्यास का ही। कोई ऐष्णात्रय न्यास करे तो वास्तव में उसका प्रवेश है। और अगर अभी संसार में कुछ पाने की अभिलाषा है तो अभी फिर लगता है समय, धीरे धीरे करते रहें। कितने जन्म बीत गए हैं, कुछ और जन्म बीतते रहेंगे। लेकिन वास्तव में है तो गोपियों ने लीला का अनुष्ठान किया, चरण चिन्ह मिले। वो जो एक गोपी थी उसके मन में भी थोड़ा सा मान आया, और जब लगता है कि मान आया तो राधा जी हो नहीं सकती, क्योंकि राधा जी के भीतर अपने व्यक्तित्व का मान नहीं है। समझे, राधा जी के पर चर्चा सुननी हो तो कम से कम हाँ घंटों घंटों चर्चा हो सकती है उस पर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर। उनके भीतर कभी ये भाव भी नहीं आता कि कन्हाई मेरे हैं। उनका भाव तो ये कि मैं कन्हाई की हूँ, इस भाव में है। उस गोपी में भी भीतर कुछ मान सा आया, भगवान वहाँ से भी अंतर ध्यान हो गए। वो गोपी जब ढूंढे जा रही थी, कहा देखो देखो यहाँ पे कन्हाई के जो चरण चिन्ह है ना कुछ गहरे हो गए हैं। किसी ने कहा हाँ रास्ते में कुछ फूल उल भी मिले थे, यहाँ देखो उस गोपी का कन्हाई ने श्रृंगार किया होगा। एक ने कहा देखो यहाँ पैर के निशान कुछ गहरे हो गए हैं। गोपी ने कहा लगता है यहाँ पे वो कन्हाई ने ना गोपी, और देखो दूसरे वाले के चरण चिन्ह गायब हो गए हैं। लगता है यहाँ पर ना कन्हाई ने उस गोपी को कंधे पे बैठा लिया। तब तक थोड़ी दूर गई, क्या देखा वो गोपी पड़ी मिल गई वहीं पर। उसने कहा इधर उधर ढूंढने से कोई फायदा है ही नहीं। और वहीं पर गोपियों ने एक स्वर में एक प्रेम का गीत गाया है, जिसका नाम है गोपी गीत। हमारे हिमांशु आके कहा तो हाँ, इनका स्वर बड़ा अच्छा है। एक दिन गा रहे थे, सबने कहा ठीक है। गोप्यौचु जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वतत्रहि दयित दृश्यतां दीक्षुतावकात् त्वयिधिता सवस्पां विचिन्वते सरसिजोदरा श्रीमुषा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदा विसजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वरसमारुतात् वैदितानलात् भ्रेषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देहिनां मन्तरात्मदृक् विघ्नसाधितो विश्वगुप्तये सखलु देवा सात्वतां कुले विरचिता भयं विष्णुधूर्यते चरणमीयुषा संस्मृतिर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदां शिरसि दीनः श्रीकराग्रहं व्रजजनातिहं वीरयो
वेदनास्मया ध्वंसनस्मिता भज सखी भव किङ्करी स्मरो जलरुहाननं चारुदर्शया प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफलार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः क्रन्दिवीक्षयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोव्यया पुष्करेक्षणः विधिकरेरिमा वीरमुह्यते रथरसीधुना आप्यस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रियं प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि शम्बिडो यदेस्यानिदेस्ततः कुहकनो मनाः शोभयन्ति चलसि याद्व्रजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाचते पदं शिरतृणाङ्कुरैः सीदतीति न कलिलता मनः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं वेद्यदावृतं घनसररजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयाक्षसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तने वर्पयाधिहं सुरतवरधनं शोकनाशनं स्वरतभेडुना सोष्ठचुम्बितम् इतररागवीस्मारणं नृणां भितरवीरनास्ते धरामृतम् अटदेयाद्भवान् नन्निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपास्यतां कुटिलकुन्तलं
विदते जडबुदीक्षतां पद्मप्रियदृशां पतिसुतान्वया भातृबान्धवान् नतिविलङ्घ्यते अंचतागताः गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषितः कास्यजेनिषि रहसि संविदं हृच्छयोदयम् प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुराश्रियो वीक्षधामते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्याप्तिरङ्गते व्रजिनिन्द्र्यलं भीष्ममङ्गलम् त्यजमनाकचं नास्त्वता स्पृहात् मनं स्वजनः दृजाम्यन्निसूदनम् यत्ते सुजातचरणां गुरुहंस्तनेशः भीताः शनैः प्रियदधे मयि कर्कशेषु तेनाटवे मठसिताप्यदतेन किंस्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीरभायुषाम्नः। श्रीशुकुवाच इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च तित्तधा रुदुषु स्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाम्। इस प्रकार से गोपियों ने प्रेम का गीत गाया, जिसमें कह सकते हैं अगर इसको पढ़ें तो इसमें भगवान के स्वरूप का तो यहाँ पर चिंतन किया ही है, उनके नाम रूप गुण लीला धाम की महिमा का भी, लेकिन एक तरफ से उनके प्रति एक उल्हाना की भाव भी है और साथ में भगवान को पाने की एक लालसा भी है। और ऐसे भाव से जब उनके भीतर का जो मान अभिमान था जब वो गल गया, देखो प्रेम से तो यही है, प्रेम की सिद्धि तभी है जब हमारा मान न खड़ा हो, और जब तक अपना व्यक्तित्व का मान, अपने व्यक्तित्व का जब तक भान है तब तक समझ ले अभी पूर्ण प्रेम नहीं। और इधर गोपियों का मान गलित हुआ और वर्णन किया, और देखो रुदुषु स्वरा राजन कृष्ण दर्शन लालसा, केवल कृष्ण के दर्शन की उनके भीतर लालसा है, कन्हाई मिल जाएं और कुछ उनके चित्त में कोई भान आता नहीं। और जब ऐसी लालसा भीतर उत्पन्न हुई तो कहा भगवान वहीं प्रकट हो गए, तासाम आविर्भूत, वहीं आविर्भाव उनका हो गया। एक संत ने कहा भगवान कहीं गए थोड़े ही थे। अच्छा भगवान कहीं गए हैं, कहीं हैं कि नहीं, कहीं गए बाहर कहीं गए? कहा भगवान तो कहीं गए नहीं थे, जैसे भोले बाबा आए थे ना चुनरी ओढ़ करके, कहा जब देखा गोपियाँ बिल्कुल मान में चूर हैं, मेरा विस्मरण किया है, तो भगवान तुरंत एक गोपी की चुनरी ली, अपना ओढ़ के वहीं पे मिल गए। गोपियाँ रोने लगी तो वो भी रोते रहे, ढूंढते रहे, और जब देखा कि सारी गोपियाँ अब केवल मुझको ही चाहती हैं, अब उनको अपने व्यक्तित्व का भी कोई मान नहीं। और देखो गोपियों को महात्म का भी बोध है, गोपियाँ देखो उलाहना भी है और उनकी भगवान की महिमा भी। नखल गोपिका नंदनो भवान, गोपियाँ उलाहना देती हैं, हे कृष्ण हम जानती हैं आप नंद और यशोदा के लाला नहीं हो, अगर उनके लाला होते, उनके सुत होते, उनके पुत्र होते, हमारे जो नंद बाबा हैं, यशोदा इतने भोले हैं, इतने सरल हैं, आप तो अत्यंत ही कठोर हो। हम आई थी सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में, और इस घनघोर जंगल में रात्रि में आप हमें छोड़ के चले गए, आप उनके पुत्र तो हो नहीं सकते। एक बार से उल्हाना भी है और साथ ही महात्मा का बोध भी है
कि हे कृष्ण, हम जान गए कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप नंद और यशोदा के बालक नहीं, बल्कि आप तो वो हैं जो सभी देहवानों के भीतर सबकी आत्मा बन करके बैठे हैं। सर्व अंतरात्मदृक, सबके भीतर साक्षी रूप से आप बैठे हुए हो। ये तो आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके दुष्टों का संहार करने के लिए आप ये सारी लीलाएं कर रहे हैं। ऐसे गोपियों को भगवान के महात्म का भी बोध है। न तत्रापि महात्म्यम विस्मरणम, भक्ति सूत्रों में भी कहा, वास्तव में प्रेम तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब जिससे हमारा प्रेम है उसकी महिमा का बोध हमें हो जाए। देखो, महिमा का बोध ना हो ना तो कई बार हम अरे जैसे हम हैं वैसे ही गुरु जी हैं, ये खूब चलता है। और थोड़ा सा महिमा का बोध हो जाए तो अरे लोगों का व्यवहार बदल जाता है उसके बाद। तो ऐसे ही प्रेम में भी है। इसलिए हमने कहा ना, दोनों दो चीज़ें हैं। एक तो जो वस्तु है वो सुखद भी हो और साथ में आश्रय प्रदान करने वाली भी हो। केवल सुखद हो तो कहा वो पूरा पूर्ण प्रेम नहीं, इसलिए ऐसा प्रेम तो संसार के संबंधियों में हो जाता है, लेकिन आश्रय कहीं और होता है। जहाँ ये दोनों एक में हो जाए वो है भगवान की भक्ति। ऐसी गोपियाँ जब प्रेम से विवल हुई, सब कुछ भुला के केवल कृष्ण का स्मरण, भगवान वहीं प्रकट हो गए। और इधर भगवान प्रकट हुए और गोपियाँ मुंह फेर करके बैठ गईं। देखो, ये प्रेम की दशा ऐसे ही होती है। प्रेम कहते, जो प्रेम करने वाली जो चाल होती सीधी सीधी नहीं होती। कहते प्रेमिणो अहिरो गति, जैसे सांप चलता है ना टेढ़े टेढ़े गोल गोल घूमते फिरते, कभी इधर कभी उधर, क्या ऐसी प्रेमियों की गति भी होती है। अब गोपियां नाराज होकर के मुंह फेर के बैठ गई। अब कन्हाई उनको मनाते हैं, अरे गोपी क्या हुआ, इतनी नाराज क्यों हो गई हो। गोपियां अपनी अपनी बात सब कहती हैं। तथा गोपियों ने कहा, कन्हाई हम कुछ जानना चाहती हैं आपसे, तुम बताओ हमें। कन्हाई ने कहा, क्या पूछना है पूछो। गोपियों ने कहा, कन्हाई हमने इस संसार में 3 प्रकार के प्रेमियों को देखा है प्रेम करते हुए। गोप्या ऊचु भजतो अनुभजन्ति एक एक एतद्विपर्ययम्, नो भयांश भजन्ति एक एतन्नो ब्रूहि साधुभो। हे कृष्ण, एक तो हमने उनको देखा है कि जब उनसे कोई प्रेम करे तो बदले में वो भी प्रेम करते हैं, और एक इससे बिल्कुल विपरीत सबसे प्रेम करने वाले, और तीसरे वो हैं जिनको कहीं किसी से प्रेम नहीं होता। इनमें कौन श्रेष्ठ है। कन्हाई ने कहा, गोपी इतनी सी बात है, ये जो तूने पहला वाला कहा है ना, प्रेम के बदले प्रेम का मिथो भजंती ये सख्य स्वार्थ ही कांत उद्यमाहिते, ये तो सारथियों का प्रेम है कि कोई प्रेम दे तो बदले में हम भी कुछ कर देते हैं। ये तो दुनिया में व्यापार चलता ही है, एक ने किया तो हमने बदले में कर दिया, तो इसमें प्रेम की कौन सी बात आई। दूसरा जो कहा भजंती अभजतो ये वही, जो बिना प्रेम के भी प्रेम करने वाले हैं, का ये तो कोई कारुणिक हैं, करुणा करने वाले हैं, कोई संत हैं, सद्गुरु हैं। और इस जगत में माता पिता, बच्चे प्रेम करें ना करें, माता पिता के हृदय में कुछ भी हो, चाहे बच्चे कहना माने, सुने ना सुने, बच्चों के साथ खुद चलना पड़े, लेकिन हर तरह से माता पिता के हृदय में अपने बच्चों के प्रति हित की भावना रहती है, उनका कल्याण हो। ऐसे कोई हैं सुहृद उनके। तीसरे जो कहे भजतोपि न वै केचित् भजन्ति अभजता कुतः, कि प्रेम के बदले प्रेम कर नहीं करते तो फिर जो प्रेम ना करे उनके प्रति कैसे करें। अर्थात जिनका किसी से भी प्रेम नहीं है, गोपियों इसमें भी 2 प्रकार के लोग हैं। आत्मा रामा ह्याप्त कामा, पहले तो वो हैं जो तत्वज्ञानी हैं, जो आत्मा में ही उस अद्वैत तत्व में ही रमण करते हैं, जिनकी दृष्टि में उस आत्मा के अतिरिक्त एकमेव अद्वितीयम, दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरी सत्ता का उनको अनुभव ही नहीं होता, केवल एक उस अद्वैत सत्ता का जिसको अनुभव हो गया है, जिसकी दृष्टि में दूसरा कुछ है ही नहीं, तो किससे फिर प्रेम करें।
सब में अपनी आत्मा को, आत्मा में ही सबको, जैसा इसका जिसको ये बोध हो गया है, ऐसे जो आत्मा राम हैं, आप्त काम में किसी सब कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर किससे दिल लगाया जाए, किससे प्रेम करे? क्योंकि प्रेम में दो की अनिवार्यता है, एक प्रेम करने वाला और जिससे प्रेम किया जाए। वहाँ तो दो सत्ता रही नहीं, कैवल्य ही केवल एक सत्ता ही रह गई, तो उनका किसी से प्रेम नहीं। और चौथे हैं अकृतज्ञ गुरुद्रोह। कहा कोई गुरुद्रोही हैं, जो गुरु से ही द्रोह कर ले तो उसका फिर क्या कहा जाए, फिर किससे उसका प्रेम होगा? अकृतज्ञ कृतघ्न, जो किसी के प्रति भी जिनको धन्यवाद की भावना नहीं आती, सीधे कह दे एहसान फरामोश ऐसे जो हैं वो है चौथे। गोप में झट ताली बजाई, बता कनाई फिर तू किस में आता है? पहले वाला भी तो लगता नहीं कि हम आई थी प्रेम देने के लिए, प्रेम बस करके आई थी, हमें तो छोड़ के चला गया। तो सबसे प्रेम करने वाला तो तू आएगा ही नहीं तू फिर। और ज्ञानी, ज्ञानी और तुम तो बस ज्ञानी हो ही नहीं सकते। ये चौथा वाला ही लगता यही बचा हुआ है। कन्हई मुस्कुराए, कहा अरे गोपियों, मेरा जो प्रेम है ये दुनियावी प्रेम नहीं है जैसे दुनिया वाले करते हैं। ना हम तो सख्यो भजतो पिजंतून भजाम मीशाम अनुवृत्ति वित्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्य भृतो न वेद। हे गोपियों, मेरा प्रेम कुछ अलग है, जैसे दुनिया वाले प्रेम करते वैसे नहीं करता हूँ। मैं जिसको वर्ण करता हूँ उसको पहले मैं थोड़ा मिलता हूँ, मिल करके फिर थोड़ा दूर चला जाता हूँ। देखो ये सब प्रेम में सब एक सिद्धांत है, सब क्रम है। पहले पूर्वराग, पहले से मन लगता है, फिर मिलन, फिर विरह, ऐसे पूरे सब क्रम हैं। कहा जैसे यथा अधनो लब्ध धने विनष्टे, जैसे संसार में ऐसा जब तक रुपया नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन रुपया पैसा मिल जाए एक बार और फिर छूट जाए, क्या होगा? फिर दुनिया में ध्यान नहीं जाता, रुपए में ही ध्यान रहता है। हाय हाय, हाथ आया था, हाथ आई, चीज छूट गई, हाय हाय, बस को वही याद आता है। और कितनी बार तो कोई व्यापारी, व्यापार करने वाला, कोई काम करने वाला हो, कहता है घाटा हो गया। अब बाबा कहेगा अरे बहुत घाटा हो गया, घाटा हो गया। क्या हुआ, कोई नुकसान हो गया? जितनी लागत थी क्या डूब गई? कहा नहीं नहीं, जितना सोचा था ना, लगाया 1 लाख, पहली कल्पना कर ली कि 5 लाख मिलेगा, मिला 3 लाख, तो कहता है कि ये नहीं कहता 2 लाख का फायदा हुआ है, क्या कहेगा? का 2 लाख का नुकसान हो गया है। जैसे किसी धन से रहित व्यक्ति को धन मिल जाए और मिल के छूट जाए तो उसका चित्त केवल उसी का चिंतन करता है। ऐसे ही मेरा भी प्रेम है, मैं मिल मिल के बिछुड़ता हूँ, जिससे एक बार मिल जाए भगवान और फिर जब छूटे तो जो भीतर विरह होता है वास्तव में उससे प्रेम की प्रगाढ़ता होती है। और इस प्रकार से गोपियों और कन्हई के बीच में हास प्रयास होता है और भगवान ने पुनः फिर रास का संचार किया। पहले गोपियों ने मंडल बनाया, केंद्र में कन्हई हैं और धीरे धीरे जितनी गोपियाँ उतने कृष्ण। रे में रमेश वृत सुंदरी भी यथार्थ का सप्रतिबिंब, जैसे जितनी गोपियाँ हैं कन्हई ने अपने उतने प्रतिबिंब प्रकट कर दिए। वास्तव में भगवान रमण नहीं करते, रे में रमेश वृत सुंदरी भी गोपियों ने रमण किया है भगवान में। ऐसे महाराज की वास्तव में जिसका भगवान वर्ण कर लेते उसको अपना प्रेम रस प्रदान करते हैं, उसको अपने तत्व का बोध कराते हैं। एक शंखचूड़ नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया। एक आया वृषभासुर, भगवान ने उसका वध किया। एक आया केशी, उसका भगवान ने वध किया। एक आया व्योमासुर, उसका भगवान ने वध किया। ये जो वृषभासुर है अर्थात धर्म में असुर घुस जाए। कैसे? कहा जब धर्म अर्थात ये सांसारिक जो कर्तव्य हैं, ये जगत के जो कर्तव्य हैं,
जब ये भक्ति विरोधी हो जाते हैं, भगवान की कथा से विरोध करा देते हैं, तो समझें वो फिर कर्तव्य, वो धर्म नहीं है, बल्कि वो धर्म में कहीं ना कहीं कोई दोष आ गया है। संसार के सारे धर्म इसीलिए हैं कि हम भगवान की ओर उन्मुख हों, लेकिन वही अगर भगवान से ही दूर कर दे तो समझें वो वृषभासुर है। केशी आता है घोड़े के रूप में, अर्थात घोड़ा प्रतीक है कामना का। मन में जब बहुत सारी कामनाएं आ जाती हैं तो व्यक्ति अगर सत्संग भी सुने, वेद अध्ययन करे, शास्त्रों का भी अध्ययन करे, तो वहाँ तत्व की बात को नहीं पकड़ता, बल्कि अपने मन की कामनाओं को कैसे पूरा करें, वो त्रिगुण में ही अटका रह जाता है। भगवान ने संकेत किया गीता जी में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे कृष्ण, हे अर्जुन, ये जो वेद ये भी त्रिगुण के ही विषयों से भरे पड़े हैं, लेकिन तू निस्त्रय गुण्यों, इन गुणों से, त्रिगुणों से अतीत हो जाओ। यही स्वरूप है केशी का। कहा जब मन में कामनाएं आ जाएं तो वो संत के पास में, गुरु के पास जाके, सत्संग में भी आकर के अपनी कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। और ये शास्त्र, ये सत्संग वास्तव में कामनाओं से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। इसीलिए वेदांत में लोगों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि यथार्थ बताया जाता है। उनको लगता है जब ये कामना पूरी नहीं होती, यहाँ आगे करना क्या है, चलो कोई और बाबा जी पकड़ते हैं जो हमारी सारी कामनाएं पूरी करा दें। लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई ऐसा नहीं जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो सके, कोई नहीं मिलने वाला, और ऐसा भी नहीं कोई जिसकी कोई भी कामना ना पूरी हो। इसलिए मार्ग वो मिले जिससे हमारे मन को कामनाओं से मुक्ति मिल जाए। यही प्रहलाद ने वरदान मांगा था, कामानां हृत्संरोहम, हे प्रभु ये कृपा करो कि मन में कोई कामना आए ही ना। ये है मुक्ति का मार्ग। और जो व्योमासुर है, ये व्योमासुर कहते हैं, ये साधना में जब आगे बढ़ते हैं ना कुछ साधक, तो कई बार अपने को सिद्ध मान लेते स्वयं ही। अब तो हम सिद्ध हो गए, अब हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, कोई साधन की आवश्यकता नहीं, हमें कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं। इसी का नाम है व्योमासुर। वो व्योम रूप में, आकाश रूप में आता है। भगवान ने उसका भी वध किया। जैसे ही अरिष्टासुर का वध हुआ, देवर्षि नारद पहुँच गए मथुरा। अरिष्टे निहिते दैते कृष्णेन अद्भुत कर्मणा कंस्या था भगवान नारदो देव दर्शन। देवर्षि नारद पहुँचे कंस के पास में। अरे कंस, तुझको कुछ खोज खबर नहीं? ये जो कृष्ण और बलराम है ना, ये यशोदा और नंद के नहीं, ये वास्तव में वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं कृष्ण, वसुदेव रोहिणी के पुत्र हैं बलराम। ये तुम्हारे प्रति षड्यंत्र हो रहा है। जन्म तो यहीं हुआ था, रात्रि में छोड़ आए थे वो, और जो कन्या तेरे हाथ से छूटी थी वो तो नंद यशोदा की कन्या थी। ये बड़ा तेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। ये सारे नंद इत्यादि जो हैं ये सब भी देवता ही हैं, सब तेरे खिलाफ सब चल रहे हैं, सबके सब। तो इतना बता के चल पड़े। देवर्षि नारद का मन है इस पापी का पाप जितनी जल्दी घड़ा भरे, पाप का घड़ा, कह के चले गए। इधर मंत्रणा की अपने मंत्रियों के साथ में, क्या किया जाए। सबने कहा राजन, हम बार बार क्या कहते हैं, यहाँ से दैत्यों को भेजते हैं और वो वहाँ रह के सबका वध कर देता है। अपने घर में सभी शेर होते हैं। राजन ऐसी कोई युक्ति निकालिए कि उसको यहाँ बुला लीजिए, या हम घेर करके उसका वध कर देंगे। और फिर धनुष यज्ञ के माध्यम से कृष्ण और बलराम को निमंत्रण भेजा, लेकर के जाते हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम आते हैं मथुरा। मथुरा भ्रमण करते हुए कई सारे थे, उनका भी वध किया। एक रजक नाम का धोबी, उसका वध किया। एक गुणक नाम का दर्जी था, उस पर भगवान ने अपना आशीर्वाद किया। एक सुदामा नाम का माली था, उस पर अपनी कृपा की। कुब्जा को भी ठीक ठाक किया, कुब्जा पर कृपा की। और जा कर के जहाँ वो धनुष रखा था, धनुषो भज्यमानस्य, जाके धनुष भंग कर दिया। उसकी ऐसी गड़गड़ाहट, जोर की ध्वनि, सारा आकाश गूंज गया। कंस भी भयभीत हुआ, क्योंकि धनुष के साथ एक लोकोक्ति थी कि जो धनुष को तोड़ेगा वही, उसी के हाथों इसका वध होगा। इधर भगवान आए, बाबा ने कहा अरे कन्हई क्या हुआ, कोई उत्पात तो नहीं किया तुमने?
कन्हैया ने कहा ना ना बाबा, बिल्कुल ऐसे ही गया था, जैसे गया वैसे ही आ गया। और अगले दिन वो जो रंगशाला है धनुष यज्ञ की रखा गया है, वहाँ पर टूटने के बाद भी उसको यथावत रखा गया। रंगशाला में पहले से तैयार किए मल्ल योद्धा हैं। द्वार पर ही एक कुवलिया पीड़ का नाम का हाथी है, जिसमें हजारों हाथियों का बल है। दहेज में मिला था कंस को, उसको रखा, रात ही से ही शराब पिला के मदमस्त कर रखा है। जैसे ही कृष्ण दाऊ प्रवेश करते हैं, पहले महावत ने कुवलिया पीड़ को उनकी तरफ किया। देखते ही देखते कन्हैया और दाऊ ने उस कुवलिया पीड़ का भी क्या गोविंदाय नमो नमः, उसका दांत तोड़ करके उसी दांतों से उसको पीट के मार डाला। और फिर एक दांत रखा कन्हैया ने कंधे पर, एक रख दिया दाऊ को। चलते हैं, राजा को कुछ भेंट भी लेके चलनी चाहिए थी। और जैसे ही रंगशाला में प्रवेश किए, ये चारों ओर मुष्टि कूट छल तोषल इन्होंने ललकारा और भगवान के साथ मल्ल युद्ध हुआ। सबको भगवान ने चित्त किया, सबको मारा। कई सारे खड़े हुए, जैसे ही सारे ये मल्ल योद्धाओं का वध किया, चारों ओर मुष्टि छल तोषल इत्यादि का, वहाँ तो जय जयकार होने लगी, नगाड़े बजने लगे। कंस को आया क्रोध, अपने सैनिकों को आज्ञा दी, ये कृष्ण को मार दो, दाऊ को मार दो, ये जितने गोप आए हुए हैं नंद बाबा इत्यादि का वध कर दो, ये वसुदेव देवकी का वध कर दो। जैसी सब सुना, कन्हैया सीधे छलांग ला के पहुँचते कंस के सामने। वो इतने निकट से अपनी मृत्यु को देखते ही कहते उसका तो काम हो गया। लेकिन भगवान मारते हुए ले आते मल्लशाला में और उसका पीट पीट करके उसका वध किया। बोले मथुराधीश भगवान की। इधर कंस का वध हुआ, उग्रसेन को राजा बनाया गया। पुनः वसुदेव देवकी अपने पुत्र से मिलते हैं। अगले दिन नंद बाबा आए, चल कन्हैया काम पूरा हो, चलते हैं वापस, मैया राह देख रही होंगी। भगवान ने उनको समझाया, अरे बाबा मैंने अभी कंस का वध किया है, इसका जो ससुर है, इसकी पत्नियां गई हैं अपने पिता के पास में, वो आएगा प्रतिशोध लेने के लिए। हम जहाँ रहेंगे वहीं पर आक्रमण करेगा। वहाँ ब्रज में तो अपना कोई महल है नहीं, लड़ने में कठिनाई होगी, हमारी गौओं को, हमारे गोपों को कष्ट मिलेगा। कुछ दिन यहीं रहता हूँ, उसका पहले वध कर दूँ, फिर आऊँगा मैं। ऐसा समझा बुझा के बाबा को वापस भेजा। आ गए गर्गाचार्य जी, तुरंत ही कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार किया और फिर पढ़ने के लिए भेज दिया। गर्गाचार्य के गुरुकुल के मित्र हैं सांदीपनी ऋषि, इस समय वर्तमान में रह रहे उज्जैन नगरी में। कृष्ण और बलराम गए वहाँ पर और गुरु सेवा करते हुए अहोरात्रे चतुष्टया संयतौ तावती कलह, 64 रात्रि में 64 प्रकार की विद्याओं को सीख करके और यथा सामर्थ्य गुरु को गुरुदक्षिणा निवेदित करते हुए वापस आते हैं। वहीं पर उनके मित्र हो गए थे सुदामा, उनकी मित्रता हुई थी। अपनी सामर्थ्य अनुसार, भाई ईश्वर हैं तो ऐश्वर्य भाव के साथ में ही अपने गुरु पुत्र को जो मर चुका था उसको संयमनीपुरी से ला करके प्रदान किया। वापस आते हैं, मथुरा में कुछ दिन रहे। एक दिन कन्हैया को स्मरण आता है अपनी ब्रज की गोपिकाओं का। श्री शुकुवाच वृष्णिनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः, तामन्मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका, मामेव दयितं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा गता, ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान् विवर्म्यहम्। कृष्ण ने बुलाया अपने मित्र उद्धव जी को। कौन हैं? का वृष्णि वंश के श्रेष्ठ मंत्री हैं, जिस वृष्णि वंश में भगवान का जन्म हुआ है, इसलिए भगवान का एक नाम है वार्ष्णेय। वृष्णि वंश के, उसी वृष्णि वंश के श्रेष्ठ मंत्री हैं और कृष्ण के अंतरंग सखा हैं। भगवान उनको अपना मित्र मानते हैं और ज्ञान में बुद्धि सत्तमः देव गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। ऐसे परम ज्ञानी, परम विरक्त, इनके परिवार का वर्णन नहीं मिलता। बचपन से ही भगवान की सेवा में लगे रहते, उपासना करते हैं, ज्ञान में अतुलनीय उनका ज्ञान है। बुद्धि सत्तमः। भगवान ने उद्धव जी को दूत बनाया अपना ज्ञान संदेश देने के लिए गोपिकाओं को, और भगवान को स्मरण आता है गोपिकाओं का, कि गोपिकाओं का कैसा समर्पण है कि मेरे लिए ही केवल वो जीवन धारण करके
जीवित हैं, नहीं तो उनको तो मेरे विरह में जीने की भी उनकी इच्छा नहीं है। और ता मन मनस का मत प्राण, मुझ में ही अपने मन प्राण बुद्धि सर्वस्व अपना मुझ में ही लगा रखा है। मामेव दयितम प्रेष्ठम, ऐसा उनका अतुलनीय प्रेम मुझसे है, वैराग्य इतना कि मेरे अतिरिक्त उनको किसी और की अभिलाषा नहीं। लेकिन फिर भी उनके हृदय में ताप है। भगवान ने उद्धव जी को अपना संदेश वाहक बना करके भेजा है गोपियों के पास। इस कथा में भगवान का जो उद्देश्य है वो ये है कि भगवान को अपने मित्र उद्धव को उन्होंने देखा, ये इनके पास ज्ञान है, वैराग्य है, थोड़ी कमी है भक्ति प्रेम की। और उधर गोपियों का स्मरण आता है कि उनमें भक्ति है, वैराग्य है, थोड़ा अभाव है ज्ञान का। अगर दोनों को मिला दें तो उद्धव जी से ज्ञान मिल जाए गोपियों को और गोपियों का प्रेम मिल जाए उद्धव जी को, तो दोनों ही हो जाएंगे परिपूर्ण। ये है भागवत का मूल उद्देश्य। भक्ति ज्ञान और वैराग्य जब तीनों स्थित होते हैं हृदय में, तब भगवत प्राप्ति सुलभ होती है। और ऐसा ही हुआ। भगवान का ज्ञान संदेश जब सुना उद्धव जी के माध्यम से गोपियों ने, तो ये ज्ञान प्राप्त होते ही ततस्ता कृष्ण संदेश ही विपेत विरहज्वरा उद्धवम पूजयान चक्रु ज्ञात्वा आत्मान अधोक्षजम। उद्धव जी के माध्यम से जब ये ज्ञान संदेश सुना, सुन करके गोपियों को ये अनुभव हो गया कि कृष्ण मेरी आत्मा है। वो तो एक क्षण भी हमसे अलग हुए नहीं। और ऐसा ज्ञान होते उनके भीतर का जो विरह ताप था वो सबका सब तत्क्षण ही नष्ट हो गया। और ये ज्ञान मिला उद्धव जी के माध्यम से। देखो ज्ञान है ईश्वर का ही, लेकिन जिनके माध्यम से मिला, जिनके माध्यम से उनको अनुभूति हुई, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव गोपियों ने उद्धव जी की गुरु के रूप में पूजा की। और इधर उद्धव जी ब्रज में कई मास रह जाते हैं और दृष्ट्वैवादि गोपीनाम कृष्णावेशात् विक्लवम उद्धवम परम प्रीत ता नमस्य निदम जगो। और गोपियों के मध्य रहते हुए उद्धव जी को गोपियों से प्रेम की दीक्षा प्राप्त हुई, भक्ति का रस प्राप्त हुआ। चलते चलते उद्धव जी ने भी गोपियों को गुरु रूप में ही नमन किया है। धन्य है ये ब्रज की गोपिकाएं। ऐसा वर्णन किया। श्री शुकुवाच अस्ति प्राप्त च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते इयतु स्म पितुर्गृहान। वो जो कंस का वध हुआ था, कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये रोते हुए पहुंच गई अपने पिता मगध के राजा जरासंध के पास में। अरे उस ग्वाले ने आकर के हमारे स्वामी का वध कर दिया, हमें अनाथ कर दिया। ऐसे जब रोते पहुंची पिता के पास में, पिता ने कहा अरे बेटियों चिंता ना करो, मैं जाके प्रतिशोध लूँगा। और फिर जरासंध ने सारे दुनिया भर के जितने दुष्ट थे सबको इकट्ठा किया। 23 अक्षौहिणी सेना। महाभारत का जो विध्वंसक युद्ध है उसमें दोनों पक्ष का मिला के 18 अक्षौहिणी, 7 पांडवों की ओर से और 11 कौरवों की ओर से। ये अकेले इसने 23 अक्षौहिणी, त्रयोविंशति अनिकाख्यम, 23 अक्षौहिणी सेना लेके मथुरा को घेर लिया। सभा में मंत्रणा होने क्या किया जाए। कन्हई ने कहा चिंता ना करिए, केवल मैं और दाऊ जाता हूँ, सब उसका काम तमाम करके आता हूँ। केवल कन्हई और दाऊ निकले महल से। कन्हई ने अपने सारथी दारुक का आवाहन किया। दारुक आते भगवान का दिव्य रथ लेकर के, जिस पर भगवान के दिव्य आयुध हैं। कौमोद की गदा है, सारंग धनुष है, और सबसे दिव्य उनका जो आयुध है, शस्त्र है, वो है सुदर्शन चक्र। शंख भगवान ले आए थे जब गए थे गुरुपुत्र को छुड़ाने के लिए समुद्र में, तो वहाँ से उसको 5 जन शंख ले आए थे। भगवान ने शंख बजाया और उसके बाद जब भगवान का चक्र चलता है, देखते ही देखते सब मारे जाते हैं। और इधर बलराम जी भी अपने सारथी, उनके सारथी मातली, उनका आह्वान किया। मातली आ गए रथ लेकर के, और बलराम जी के भी 2 अस्त्र हैं, एक है हल और दूसरा है मूसल। बस उनका हल बड़ा ज़बरदस्त है,
वो उनका हल बढ़ता है, फंसाते हैं सेना को, पास खींचते हैं और मूसल से बढ़िया कूटते हैं। देखते ही देखते सारी सेना बिल्कुल सब ध्वस्त हुई। वो जरासंध भागता है, बलराम जी ने अपना हल बढ़ाया और पास खींच के जो कूटने को हुए, मूसल चलाने को हुए, कन्हई ने हाथ रोक दिया। अरे दाऊ क्या करते हो? दाऊ ने कहा अरे कन्हई, कहीं का इसको छोड़ दें। दाऊ ने कहा अरे कन्हई बहुत दुष्ट है, हमारी मथुरा पर इसने आक्रमण किया, इसको छोड़ना ठीक नहीं। कन्हई ने कहा दाऊ समझते नहीं हो, हम किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टताम। ऐसे दुष्टों का वध करने के लिए तो हम आते हैं। पिछली बार आए थे राजमहल में और 14 बरस इनका वध करने के लिए जंगल जंगल भटके हम लोग। अब तो 14 बरस बाद तो आए महल में, कहता तो फिर जाना है जंगल में। अरे एक दुष्ट को छोड़ दो, ये अकेला जाएगा, दुनिया भर में जहाँ कहीं दुष्ट लोग हैं सबको इकट्ठा करके लाएगा, यहीं बैठ के आराम से इनको कूटते पीटते रहना। बात ठीक लगी, जरासंध को छोड़ दिया। अरे वो दोबारा गया, लेके आता है 23 अक्षौणी सेना। ऐसी करते करते 17वीं बार पराजित हुआ। 18वीं बार एक कालिवन को इसने सहायक बनाया। जैसी कालिवन को साथ लेकर के आया, भगवान ने रातों रात ही योग माया को आज्ञा दी, समुद्र के बीच में एक स्थान प्रकट कर दो। द्वीप प्रकट हुआ, उस पर विश्वकर्मा जी के द्वारा एक नया बिल्कुल नगर बसा दिया और रातों रात सोते सोते ही मथुरा वासियों को स्थानांतरित कर दिया नए नगर में। जो सुबह उठता है सो करके नया महल है, नया नगर। हम आए कहाँ से यहाँ पर? इसका द्वार कहाँ है? दूसरा भी आया, हाँ द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? नाम पड़ गया द्वारिका। इधर भगवान उस कालवन के सामने जब निकलते हैं, दाऊ से कहते भागो, लड़ना नहीं है। हमेशा लड़ने को तैयार ना रहो, कभी पीछे भी हट जाना चाहिए, भागना भी आना चाहिए। भगवान सारी कलाओं में प्रवीण हैं। भगवान भागते भागते ले आए एक पर्वत पर, प्रदोषण पर्वत पर। वहाँ गुफा में एक सतयुग के प्राणी है राजा मुचकुंद, सो रहे थे। अपना पीताम्बर डाला और जाके छुप गए शिला के पीछे। ये कालिवन आया, अरे कायर कहाँ भागता है, कहाँ भागता है? आया, देखा था यहाँ सो रहा है। आया, जा करके एक लात मारी, उठ। वो जो प्राणी थे मुचकुंद, उनकी आंखें खुली और दृष्टि पड़ी कालिवन पर, दृष्टि पड़ते ही वो हो गए भस्म। तब भगवान सामने से आए, कुछ चर्चा हुई, भगवान ने अपना अनुग्रह किया। इधर फिर वापस आए, जरासंध से फिर मुठभेड़ हुई। भगवान फिर भागते जंगलों में। वो ढूंढा जरासंध ने, जब नहीं मिला पूरे जंगल में आग लगा दी। लेकिन भगवान जंगलों से होते हुए प्रवेश करते हैं समुद्र में और जा कर के पहुँचे उस नगर में, द्वारिका में। जैसे ही कन्हई पहुँचे वहाँ तो जय जयकार हुई, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। दाऊ जी ने कहा द्वारकाधीश क्या जय जयकार कर रहे हो, अभी रण में पीठ दिखा के भागे हैं। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। द्वारिका में भगवान आ गए। इसके बाद सबसे पहले विवाह होता है। बड़े भाई हैं बलराम जी, सतयुग के प्राणी हैं, रैवत मनु हैं। उनकी जब कन्या बड़ी हुई थी, चले गए ब्रह्मा जी के पास में। उन्हीं से पूछता हूँ इनके योग्य वर कहाँ, कौन मिलेगा। लेकिन इतने में जब तक गए, ब्रह्मा जी से मिले और वापस उनसे बातचीत हुई। ब्रह्मा ने कहा अरे जब से तुम आए हो यहाँ बैठ के इंतजार किया, और जब तक जाओगे तब तक सतयुग त्रेता क्या, द्वापर भी बिल्कुल अंतिम क्षण होंगे उसके। जल्दी जाओ, जाके वसुदेव रोहिणी के पुत्र हैं बलराम, उनसे विवाह कर देना। और फिर सबसे पहले बलराम जी का विवाह होता है रेवती जी के साथ। श्रीशुकुवाच राजासी भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस् पंचापवन पुत्रा कन्यैका च वराननाम् रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तर रुक्मेशो रुक्माली रुक्मणी येषां सुसासती। विदर्भ देश के राजा हैं राजा भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्बाहु, रुक्मेश, रुक्माली। सबसे छोटी एक कन्या है, नाम है रुक्मणी। लक्ष्मी की स्वरूपिणी हैं। महल में कोई ब्राह्मण देवता, कोई संत आते हैं, उनकी सेवा करती हैं। जो भी पूजा उपासना वो सब करती हैं। और प्रसन्न होकर के वो संत उनको द्वारकाधीश की कथा सुनाते हैं। कथा सुनते सुनते ही रुक्मणी जी ने हृदय से वर्णन किया कृष्ण का। अपने हृदय की बात अपनी सखी को बताई, सखी ने माँ को बताई, माँ ने पिता को बताई।
माता पिता तो तैयार हो गए, लेकिन इसका जो बड़ा भाई है रुक्मी, वो तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मैं अपनी बहन का विवाह वो छुप के रहने वाले समुद्र के बीच में उस कायर कृष्ण से नहीं करूँगा। किससे करोगे? कहा, मेरा मित्र है चेदिराज का राजा शिशुपाल। निमंत्रण भेज दिया और शिशुपाल आ गए अपनी पूरी बारात ले करके। इधर रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण देवता को दूत बना के भेजा द्वारिका। पत्र मिलते ही भगवान ने रथ पर बैठाया ब्राह्मण देवता को और आ जाते हैं विदर्भ के पास बाहर ही। और रुक्मणी जी ने पत्र में सब लिख दिया था, अपना वर्ण भी और साथ ही युक्ति भी, कैसे मेरा हरण करना है, सारी सूचना दे रखी थी। और भगवान आए, जैसा बताया था वैसे ही रुक्मणी जी प्रातःकाल गई थी नगर के बाहर जो कुल देवी का मंदिर है वहाँ पूजा किया कुल देवी की। और इधर बाहर निकलते ही कन्हाई ने रुक्मणी जी का अपहरण कर लिया। वो जो साथ में सेवक सैनिक थे उन्होंने जाके एक सूचना दी नगर में, वो जो भाई है रुक्मी सेना लेके चल पड़ता है कृष्ण के पीछे। इधर जो बराती आए थे चेदिराज शिशुपाल के साथ में, वे भी पीछे चल पड़ते हैं। और उधर खबर जब देखा, क्या कहते हैं, बलराम जी ने कि कन्हाई कहीं दिख नहीं रहा, गुप्तचरों से पूछा, सब ने बताया कोई ब्राह्मण देवता आए थे, कोई दूत बन करके आए थे विदर्भ से। बलराम को लगा कहीं वहाँ कुछ अनिष्ट ना हो, ये भी सेना लेके पहुँच गए थे बलराम जी। तो बलराम जी की सेना की मुठभेड़ होती है बरातियों से। जो बराती आए थे लड्डू पूड़ी और सब पकवान छकने के लिए, भेंट हुई बलराम जी से। बलराम जी ने बढ़िया खिलाया, पेट भरा सबका। हल से खींचते और मूसल से कूटते, सारी त्राही त्राही करके बराती भागे वहाँ से। और इधर कन्हाई ने रुक्मी को पराजित किया, बांध लिया अपने रथ पर। आ गए बलराम जी, उधर सबको भगा करके आए, देखा कि कन्हाई ने रुक्मी को बांध रखा है। रुक्मणी जी बड़ी डरी हुई सी हैं, भाई भाई से इतना प्रेम तो होता ही है, डरी हुई है। और मन में आया अभी कन्हाई जाएगा, इनसे विवाह करेगा, यही पटरानी होंगी, इन्हीं की चलेगी, अभी से संबंध ठीक कर लेना चाहिए। जाके कन्हाई को फटकार लगाए, अरे कन्हाई ये क्या करता है, इसको क्यों बांध लिया तूने? अरे अब तो आप इससे विवाह करोगे तो ये तो तुम्हारा संबंधी हो जाएगा, हो गया है ना, छोड़ दे इसको। उधर रुक्मणी जी कहते, अरे इसकी पुरानी आदत है, सबको बांध दिया कर, गोपियों को बांध देता था, बांध रखा है, छोड़ देगा, चिंता ना करो। फिर कन्हाई को कहा, अभी तक खोला नहीं इसको, छोड़ इसको। कन्हाई ने कहा, अरे आप कह रहे हो ना कि इनको लेके जा रहा हो, विवाह करूँगा, तो विवाह में कन्या के भाई की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सोचा कि इसको बांध के लिए चलता हूँ, वहाँ काम हो जाएगा, फिर छोड़ दूँगा। लेकिन वहाँ पर बंधन से मुक्त किया। और रुक्मी प्रतिशोध में इस पराजय को स्वीकार नहीं कर पाता, नगर प्रवेश नहीं किया, जाके एक नया नगर बसा करके वहीं रहता है। भोजकट नाम का एक नया नगर बसाया। और भगवान रुक्मणी जी को लेके आते हैं द्वारिका, और भगवान का पहला विवाह हो जाता है रुक्मणी जी के साथ में। बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की। इनके माध्यम से एक पुत्र हुए प्रद्युम्न। आगे की कथाएं हम लोग कल सुनते हैं। अभी बहुत सारे विवाह हुए हैं, अभी तो पहला विवाह शुरुआत हुई है भगवान के विवाह की। लेकिन मुख्य है रुक्मणी जी ने भी भगवान का वर्ण किया है। कभी आप जो 7 श्लोकों का जो पत्र है, अगर आप उसको चिंतन करें तो वहाँ दिखाया कि वर्ण किस प्रकार से करना है। और भगवान के जितने भी विवाह हुए हैं, भगवान ने अपनी इच्छा से नहीं किया। जिनके साथ भी विवाह हुआ है, सबने कन्हाई का, कृष्ण का वर्ण किया है, और वो भी वर्ण की शुद्धि के साथ में। और कोई ऐसे वर्ण कर ले तो भगवान ऐसे भक्त का त्याग नहीं करते। और वास्तव में देखें तो भगवान त्याग करते ही नहीं, दूरी बनाता है कोई भक्त। ये संसार के प्राणी भगवान का त्याग करके रखते हैं, क्योंकि भगवान को चाहते ही नहीं। अरे हमें तो लगता है कई बार गीता पढ़ते 12वां अध्याय भक्ति योग, भगवान ने कहा ऐसे मुझ में अपने मन को लगाओ, बुद्धि को लगाओ, चित्त को लगाओ, ऐसे कार्य करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो बताया। जब लगा कि अर्जुन कहते हैं अभी कुछ समझ में नहीं आया, बड़ा मुश्किल लगता है, भगवान ने कहा माम इच्छ आप तुम धनंजय। हे धनंजय, जैसे कोई संसार का कुछ प्राप्ति करता है तो पहले उसके लिए चाहत आती है। भाई अर्थ ही ना हो तो, चाहत ना हो, आप क्या कर सकते हो? अच्छा बच्चा पढ़ना ही ना चाहे, आप पढ़ा लो, पढ़ा सकते हो।
तो पहले अर्थी हो, समर्थी हो, सामर्थ्य भी हो और उसके चाह भी हो। तो जैसे अर्जुन तूने धन का संचय किया है, कब कहा? जब तुझको जरूरत पड़ी। वो राष्ट्र यज्ञ जब करना था तो कुछ था नहीं, तो अर्जुन जाते हैं दिग्विजय करने के लिए, और जिन राजाओं को पराजित करते हैं उनसे कर के रूप में सामग्रियां लेके आते, इतना धन लेकर के आए तो उससे फिर यज्ञ होता है। जैसे तुझको चाहती धन की तो तूने धन की प्राप्ति की। अगर वास्तव में तू मुझको चाहता है तो मुझको पाने की इच्छा तो कर। अरे अपने मन को सच्ची तरह से अगर अपने मन को देखो ना, तो भगवान का नंबर शायद अगर चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पे भी आ जाए ना तो गनीमत है। हम तो भगवान को चाहते ही नहीं, और कोई भगवान को चाह ले, भगवान को कोई पाना चाहे तो भगवान के पाने में देर नहीं है, देरी है अपने मन को तैयार करने में। और जो कोई भगवान का वर्ण कर ले, भगवान तो ऐसे भक्त को फिर अपनाते हैं और उनकी प्राप्ति भी कराते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोले श्री देव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास भगवान की। आज कथा का 6वां दिवस विश्राम की ओर। कल श्रीमद्भागवत महापुराण